सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारी संस्कृत क्लास का विषय है कक्षा 10 का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। सदा मतलब हमेशा, बुद्धि बलवती ही, बुद्धि जो होती है वह हमेशा बलवान होती है। किसी भी बलशाली शक्तिशाली व्यक्ति से बुद्धि का जो बल होता है वह अधिक होता है। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि किस प्रकार हम बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े भय से भी बच सकते हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से जो बताया है कि बुद्धिमती स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ गहरे जंगल से जा रही थी और उसके सामने से एक बाघ आ जाता है और वह उस बाघ से किस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा उस बाघ के भय से बच जाती है। तो देखिए, इस पाठ की व्याख्या करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। देवलाख्यो नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है वस्ती समय। वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र वस्ती मतलब रहता है। एकदा केना अपि आवश्यक कार्येण, एक दिन केनापि आवश्यक कार्य, किसी जरूरी कार्य से, तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितुगृहं प्रति चलिता। अपने 2 पुत्रद्वयो अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के गृह के लिए, घर के लिए चल पड़ी। मतलब वह किसी जरूरी काम के लिए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में मतलब रास्ते में, गहन कानने बहुत गहरे जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक व्याघ्र को देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेट्या परहृत्य जगाद। उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए देखकर, धाष्टर्यात् मतलब जोर से, पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया चपेट मतलब चांटा थप्पड़, परहृत्य जगाद, परहृत्य मतलब वार किया, मारा, अपने दोनों पुत्रों को जोर से चांटा मारा और जगाद और बोली, कथम एकै एकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्यों एक एक अलग अलग बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, लड़ रहे हो। मतलब अलग अलग बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो। अयम एकस तावद द्विभज्य भुज्यताम, यह एक है, इसको बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय, कोई अन्य मतलब दूसरा, पश्चात मतलब देखकर, किंचित लक्ष्यते उसको देखें, मतलब कुछ समय बाद कोई और दूसरा बाघ देख लेंगे। क्यों तुम एक बाघ के लिए, अलग अलग बाघ खाने के लिए लड़ रहे हो या झगड़ रहे हो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचितो नष्टः। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली कोई है ऐसा मानकर वह बाघ वहाँ से व्याकुलचितो डरे हुए मन वाला वहाँ से भाग गया। मतलब जब उसने
सुना और देखा कि जब यह अपने पुत्रों को मार रही है कि अलग अलग बाग खाने के लिए न लड़ो, तो वह यह दृश्य देखकर डर कर भाग गया कि कहीं यह बाघ मारने वाली स्त्री तो नहीं है। आगे देखिए, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम आनलोके मुच्येत महतो भयाद। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी मतलब वह स्त्री, रूपमती स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता मतलब मुक्त हो गई, छूट गई, भय किसके भय से, व्याघ्र मतलब बाघ के भय से वह अपनी बुद्धि के द्वारा बच गई। अन्योपि इसी प्रकार हम अन्य किसी भी बड़े से बड़े भय से अपनी बुद्धि के द्वारा बच सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि भय से बचने के लिए शारीरिक शक्ति से ज़्यादा बुद्धि की शक्ति होनी अति आवश्यक है। मतलब बुद्धि के कौशल से हम बड़े से बड़े भय से भी बच सकते हैं। आगे देखिए, भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धृतः श्रृंगालः हसन्नः। भयाकुलम डरे हुए, व्याघ्रम मतलब बाघ को, डरे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर, कोई ध्रुत मतलब दुष्ट, श्रृंगाल गिदड़ हंसने लगा। उस डरे हुए बाघ को देखकर एक दुष्ट गिदड़ हंसने लगा। भवान कुतः भयात पलायति, कि आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं। व्याघ्र ने कहा, बाघ ने कहा फिर, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे गिदड़ जाओ जाओ, त्वम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में मतलब गहरे प्रदेश में जाओ, वहाँ जाकर छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, जो बाघ को मारने वाली हमने शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः, कि जैसा हमने शास्त्रों में बाघ को मारने वाली सुना था, तया अहम उससे मैं, हंतुम आरब्ध उससे मैं बचकर मतलब वह मुझे मारने के लिए, आरब्ध मतलब तत्पर थी, वह मुझे मारने के लिए तत्पर थी। परम गृहीत कर जीवितो कर मतलब अपनी हथेली, गृहीत कर जीवितो अपनी हथेली पर जान रखकर, नष्ट शीघ्रम तद अग्रत जल्दी से मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ। मतलब जैसा हमने शास्त्रों में सुना था कि बाघ को मारने वाली कोई स्त्री है, वह मुझे मारने के लिए आज तत्पर थी और उससे मैं जान बचाकर, जान को हथेली पर रखकर भाग कर आया हूँ। तो श्रृंगाल क्या कहता है, श्रृंगाल है व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुष्यादपि विभेसी, कि हे बाघ यह तो बहुत कौतूहल की बात है कि तुम मनुष्य से डर कर भाग रहे हो, कि तुम मनुष्य से डर गए हो, कि तुम तो जंगली जानवर हो और फिर तुम मनुष्य से कैसे डर गए। व्याघ्र, प्रत्यक्षम एव मया सातम पुत्रम एकसो मामक्तुम कलहाया मानो चपेट्या परहरंती दृष्टः। प्रत्यक्षमेव मतलब मेरे सामने मैंने उसको, अपने दोनों पुत्रों को एक एक बाघ के लिए, अलग अलग बाघ के लिए लड़ते हुए, कलह करते हुए, मुझे मारने के लिए, मतलब मेरे सामने मैंने देखा है कि उसके जो पुत्र थे वो अलग अलग बाघ खाने के लिए लड़ रहे थे, और उसने अपने परहरंती मतलब अपने पुत्रों पर चपेटया थप्पड़ से प्रहार करते हुए मैंने उसे देखा है। जो मेरे लिए लड़ रहे थे कि अलग अलग बाघ खाने के लिए, ऐसे पुत्रों पर उसको चपेट मारते हुए मैंने देखा है। आगे देखिए,
जम्बुक क्या कहता है गिदड़? जम्बुक है स्वामिन यत्रास्ते सा ध्रुतः तत्र गम्यताम, कि हे स्वामी जहाँ पर वह स्त्री है, वह द्रुत स्त्री है, वहाँ पर चलो। व्याघ्र बाघ कहता है तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्ष्यत, यदि यदि हम वहाँ पुनः मतलब दोबारा से जाएंगे तो सामने से आते हुए देखकर, यदि त्रही तव्या अहम हंतव्य इति, कि तुम मुझे मारने योग्य होगे, तुम मुझे मार सकते हो। जम्बू कहता है कि तुम हे स्वामी तुम उस स्त्री के पास, जहाँ वह स्त्री है वहाँ पर चलो, यदि वह तुम्हारे सामने आती है तो तुम मुझे मार देना, मतलब तुम मुझे मार सकते हो। कि जम्बू का कहने का मतलब है कि वह स्त्री बाघ के सामने आने का साहस नहीं कर सकती। व्याघ्र है श्रृंगाल, हे श्रृंगाल यदि त्वं माम उक्त्वा यासी तदा वेला वेला स्यात्, यदि तुम मुझे वहाँ पर उक्त्वा मतलब वहाँ पर छोड़कर चले गए, अगर तुम उस स्त्री के सामने मुझे छोड़कर भाग गए, तदा वेला वेला स्यात्, यह बहुत ही शर्म की बात होगी, मतलब यह बहुत ही बुरी बात होगी। जम्बुक है, जम्बुक क्या कहता है? यदि एव त्रही, यदि ऐसा ही है, माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, और मुझे अपने निज गले मतलब अपने गले में बांध लो, रस्सी के द्वारा अपने गले में बांध लो और चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, और बाघ ने भी ऐसा ही किया, काननम यशोर जंगल की ओर चल पड़े। श्रृंगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृंगाल के साथ फिर से आते हुए व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा, बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती, चिंता में पड़ गई, बुद्धिमती चिंता में पड़ गई। जम्बुक कृतो उत्साह, जम्बुक के किए गए उत्साह मतलब जम्बुक ने गिदड़ ने उसको जो साहस दिया है, व्याघ्रात कथम उच्चताम, कि अब बाघ से मैं कैसे बचूंगी, मतलब इस गिदड़ ने जो बाघ को साहस दे दिया है, इस साहस से और इस बाघ के भय से मैं इस बाघ से किस प्रकार बचूंगी। परम प्रत्युत्पन्नमति, बहुत तेज बुद्धि वाली सा जम्बुकम आक्षिप्यंत उंगलेहा तर्जयंत उवाच, जम्बुक को अपनी तरफ आते हुए मतलब जम्बुक की ओर अपनी तर्जनी उंगली निकालकर तेज स्वर में बोली। क्या बोली देखिए, आगे देखिए। जब वह गीदड़ की ओर उंगली कर कर दौड़ी और उस गीदड़ को क्या बोली, रे रे ध्रुत तव्या दतम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, कि हे दुष्ट गिदड़, तव्या दतम मह्यम, कि मह्यम मतलब मेरे द्वारा तुम्हें, व्याघ्र त्रयम पुरा पहले 3 बाघ दिए गए थे, विश्वासाध्यै एक मान्य कथम यासी वद अधुना, और विश्वास देकर तुम कैसे आज एक ही बाघ लेकर आ रहे हो। इत्युक्त्वा धावितः तृणं व्याघ्रमारिः भयंकरा, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर ऐसा बोलकर धाविता तृणम व्याघ्रमारी, वह बाघ को मारने वाली धाविता दौड़ी, तृणम तृणम मतलब बहुत जल्दी जल्दी, शीघ्र, भयंकरा भय उत्पन्न करके, ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली भय उत्पन्न करके बहुत तेज गति से दौड़ी। और जब वह दौड़ी तो क्या हुआ, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबंध श्रृंगालक है, बाघ भी श्रृंगाल के साथ गलबंध होने से, श्रृंगाल के गले में रस्सी बंधे होने के कारण बाघ भी वहां से भागने लगा, जिससे वह क्या हुआ, मारा गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार वह बुद्धिमती स्त्री, बुद्धि वाली स्त्री व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र मतलब बाघ के दिए हुए भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता मुक्त हो गई, बच गई, मतलब दोबारा से जो वह बाघ वहाँ आ गया था
उससे वह फिर भी अपनी बुद्धि के द्वारा पुनरपि दोबारा से भी उसके भय से वह बच गई। अतएव उच्यते, और कहा भी गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी मतलब हे सुंदर स्त्री, बुद्धिर्बलवती बुद्धि ही बलवान होती है, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा। कि हे सुंदर स्त्री, बुद्धि सभी कार्यों में सदा बलवान होती है, अर्थात बुद्धि के सामने सभी प्रकार के बल, जो शारीरिक बल है, वो फीके पड़ जाते हैं। अर्थात हम बुद्धि के बल पर कोई भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को अच्छी प्रकार से याद करना। वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अच्छी लगे तो लाइक भी करना, और आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।